2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है होने वाला है और इसकी तैयारी जो है पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश में ज़ोर शोर से की जा रही है। आज हमारे साथ पद्मश्री इंटरनेशनल योग गुरु भारत भूषण जी हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि योग के द्वारा किस प्रकार हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं और आज की परिस्थिति जो कोविड-19 की चल रही है उस परिस्थिति में हम जो है कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और जो लोग कोविड-19 से गुजर चुके हैं वो क्या ध्यान रखें, अपने किस प्रकार अपना ध्यान रखें, इम्यूनिटी पावर अपनी जो है बढ़ा सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सहारनपुर लाइव न्यूज़ में। सर इस समय जो है कोविड-19 से हम गुजर रहे हैं, 2 दिन बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी कोई सज्जन मुझसे कह रहे थे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ग्रहण लग गया है कोविड-19 का। तो हमने कहा नहीं, योग का एक प्रसाद है कि योग हमें सकारात्मक जीवन शैली देता है। आज जो परिस्थिति है उसको हमें पॉजिटिव देखना चाहिए और पॉजिटिव वो है भी, क्योंकि जिस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में हमने केवल कुछ शारीरिक आसन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और नाम मात्र का प्राणायाम करके शुरू कराया था आम जन को, ताकि हर लोग इसे करें और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, तो वो आज दूसरे पड़ाव पे आया है 5 साल बाद। और वो पड़ाव है कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे योगाभ्यास करें। तो मैंने उनसे कहा कि जो ये कोविड-19 का ग्रहण इसको नहीं लगा है, बल्कि सचमुच 21 जून को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण क्योंकि ऊर्जा का दिन है, ये ऊर्जा इस समय पूरी तरह से कहते हैं ना कि अपना विराट रूप ले लेती है और ये दिन सबसे लंबा दिन भी है। तो इस वजह से इस दिन हम क्योंकि इस वायरस को दग्ध करने जा रहे हैं, इसको फूंकने जा रहे हैं, तो कोविड-19 के ऊपर योग का ग्रहण लगेगा। तो वो इसी तरीके से हमने तैयारी की है और जैसा आपने बताया कि हम पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, नहीं बल्कि हम लोग तो आज विश्व भर में कर रहे हैं, यानी अनेक देशों में मैं स्वयं, हमारे मोक्षायतन की टीम, वहाँ के देशों की हमारी शाखाएं इस कार्यक्रम को बड़े ज़ोर शोर से कर रही हैं और जो कोविड-19 के ऊपर सूर्य ग्रहण हमें लगाना है उसकी तैयारी हमने की है कि किस तरह से कोविड-19 से लोग यानी शुरू में कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो जो संक्रमण से बचे हुए हैं तो उनको कैसे हम सुरक्षित करें, ये उपाय हमने निकाला है। इसके साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उनको किस प्रकार से उनके शरीर शोधन की क्रियाएं उनको दी जाएं कि जो ये सूक्ष्माति सूक्ष्म एक विषाणु है वो कैसे दूर हो जाए, मतलब उसके ऊपर हमने काम किया है। और फिर जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उनमें से किस प्रकार से जो क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव होता है वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो वीकर इम्यून सिस्टम के हैं, यानी उनकी जो जीवनी शक्ति है वो कम होती है, चाहे वो बुढ़ापे की वजह से, चाहे वो अनेक रोगों की वजह से। बहुत से लोग हैं जिनको अनेक शरीर की रोगों से लड़ना पड़ता है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को अस्थमा है, किसी को कोरोना हार्ट डिसीज़ है, किसी को लंग्स की इसकी गुर्दे की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या हमारी माताएं हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उनको कैसे हम मदद कर दें कि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाए और वो कोरोना को बाहर एक्सपेल करने में और न्यूट्रलाइज करने में सफल हो जाए। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो हमारा योग दिवस है वो इस रूप में विशेष है कि जो परंपरागत प्रोटोकॉल भारत सरकार ने दिया था, क्योंकि मैं भी उसका एक कमेटी का मेंबर हूँ, हम लोगों ने ही वो बनाया था, तो हम ही आज ये बात कह रहे हैं कि आज की ज़रूरत के हिसाब से कोरोना से लड़ने के लिए हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लोग अपनाएं। और आप ही के माध्यम से ये संदेश जा रहा है, आप ही के माध्यम से संदेश जाएगा कि दुनिया जो है कोरोना से कैसे बाहर निकल रही है। और ख़ास तौर से मेरे सहारनपुर की जो स्थिति है वो तो दुनिया के सामने एक मिसाल है कि प्रदेश में पहला स्थान हमारा है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, मैं उनको योद्धा ही कहता हूँ, कि वो लोग चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, चाहे वो स्वच्छता कर्मी हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे समाज सेवी संगठन है, चाहे पत्रकार हैं और चाहे प्रशासन और पुलिस बल है, यानी हर व्यक्ति ने ऐसा डट करके अपने दायित्व का निर्वहन किया है
कि ये लोग सोचते थे कि भाई सहारनपुर में तो बस महामारी फैल जाएगी, लेकिन बाहर से आने वाला कोई यहाँ ले आ रहा है और हम उसको तभी तत्काल पकड़ करके न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो योग का जो आशीर्वाद साथ में सहारनपुर से मिलता है वो भी लोगों को मिल रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में पहला स्थान भारत में सहारनपुर का है, प्रदेश में नहीं देश में आज जो है 7वां 8वां स्थान सहारनपुर का है, कि यहाँ का एक सहारनपुर मॉडल कहिए कि वो दुनिया को दिखाने लायक है। तो यहाँ से अगर हम कोरोना के मामले में अगर मॉडल योग का नहीं देते तो कौन देता। तो सहारनपुर ने कोरोना से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जैसे कोरोना योद्धाओं का मैंने नाम लिया, तो जिस समय हमने इस कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल को जारी किया, उसकी पहली प्रति मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और आयुष मंत्री को दी। तो उस समय हमने ये बात कही कि आज हम 2.5 महीने इस काम को करने के बाद गर्व से ये कह पा रहे हैं कि हम भी कोरोना योद्धा हैं। क्योंकि जिस समय आप कोरोना से लड़ाई मोर्चे पे लड़ रहे थे, जो संक्रमित लोग हैं उनको बचाने में, कोरोना को के विस्तार को रोकने में, वहाँ हम कोरोना के लिए अस्त्र खोजने में लगे हुए थे। तो उस समय की जो हमारी 2.5 महीने की वो डुबकी है, जिसमें मेरे सहारनपुर के मेडिकल प्रोफेशनल्स, लीजेंडरी मेडिकल प्रोफेशनल्स, ख़ास तौर से जैसे डॉक्टर अनिल माथुर हैं, डॉक्टर अनिल मलिक हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, अनुपम जी हैं, शरद जी हैं, सीमा अग्रवाल हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह हैं, और इनके अलावा अनुपम मलिक विशेष रूप से जो लंग्स के विशेषज्ञ हैं, और बहुत सारे जो ENT के एक्सपर्ट्स हैं। मतलब उन सब को लेकर के हमने इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी की है। तो और उनकी कसौटी पे जब क्रियाएं खरी उतरी हैं, तब जा कर के, क्योंकि योग, मॉडर्न मेडिसिन, परंपरागत यानी हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विज्ञान, इन सब को जोड़ करके इनके जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सब सहारनपुर के हैं। ये अलग बात है, कोई इस समय जो है मॉरिशस में बैठा हुआ काम कर रहा है, कोई जर्मनी में, उसमें ऑस्ट्रिया में काम कर रहा है, कोई जो है कहीं बैठे हैं। तो लेकिन ये आपका जो साधन है इलेक्ट्रॉनिक तरीका, जिससे आप हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, इस माध्यम से सब लोगों की काउंसलिंग चली। जो यहाँ पर उपलब्ध थे उन्होंने आकर के उसको विजुअलाइज़ किया, उस एक्सपेरिमेंटेशन को करने के बाद ये प्रोटोकॉल भी सहारनपुर ही दे रहा है। तो सहारनपुर मॉडल इन सेंस टोटलिटी में अगर कहें कि कोरोना से लड़ने में, उस चुनौती को फेस करने में हर मोर्चे पर सफल हुआ है, ये हमारी जीत है। गुरुजी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि योग के माध्यम से हम अपना जो है कोरोना से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, और इस बार जो है जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंस हैं और बहुत सारी चीज़ें, कोविड का भी सिस्टम है, तो 21 तारीख को हम किस प्रकार से जो है अपना योग दिवस मनाएं? पहली बात है कि 21 तारीख को योग दिवस मनाइए, लेकिन योग के पूरे सिद्धांतों के पालन के साथ। और पूरे सिद्धांतों के पालन में पहला सिद्धांत है एकांते मठिका मध्य निर्जने निरुपद्रवे, के एकांत स्थान पर योग अभ्यास करिए। अपने घर से बढ़िया एकांत कोई नहीं है ना। बाहर जाएंगे तो प्रदूषण हो सकता है। मठिका मध्य, घर में भी जो सेंट्रल हॉल है आप वहाँ पर बैठिएगा, उसका भी जो सेंट्रल प्लेस है वहाँ पर बैठिए, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर काम करे, और जो मंत्रों की ध्वनियाँ हैं या आपकी जो भाव तरंगे हैं वो आप पर रिफ्लेक्ट होकर के लौटें और आप ऊर्जावान अधिक बने। निर्जन होने से निरुपद्रव हो, उस समय टेलीफोन लाइन वगैरह थोड़ी के बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियो बनाएं आसन करने का, पहले बना लीजिए फिर साधना कर लीजिए, लेकिन निरुपद्रव जगह होनी चाहिए, उस जगह पर योगाभ्यास करिए। दूसरी बात है कि जो हमने कोरोना रोधी प्रोटोकॉल दिया है तो वो सभी चैनल्स को भी उपलब्ध करा दिया गया है, सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है, और विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठानों, योग संस्थानों को वो उपलब्ध करा दिया गया है, वायरल कर दिया गया है। तो और वो हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, उसके लिए हमने कोई एक नया पैसा किसी से नहीं लिया है, वो हमारी तरफ से भेंट है मानवता के लिए, क्योंकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः और हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। तो उस हिसाब से इस भेंट को स्वीकार करिए, और जो निस्वार्थ भाव से भेंट दी जाती है वो हमेशा कल्याणकारी होती है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो अपने घर में इस प्रोटोकॉल को करें। जिन लोगों को परंपरागत यानी 5 साल से किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है वो आता है, वो उसको करें, क्योंकि उसमें भी हमने इम्यूनिटी बूस्टर
जो क्रियाएं हैं वो दी हुई थी। इसके साथ साथ इस बार कोरोना वायरस की वजह से आप मोक्षायतन योग संस्थान तो सहारनपुर में है, आपके पास में है। यहाँ पर जब दूसरे देशों से लोग आकर के योग सीखते हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग योग सीखते हैं, तो आप यहाँ आकर के उसका अभ्यास सीखें। और जो हमने ऑनलाइन भी इसको सिखाने की बात करी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से भी उन क्रियाओं का प्रदर्शन हम कराएंगे कि उनको ख़ास तौर से जो षठ कर्म है, जिसमें विरेचन क्रिया है, जिसमें नेति कर्म है, ख़ास तौर से जल नेति और सूत्र नेति, कपाल भाती, इनका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम है उसका अभ्यास करें। तो जो कोरोना वायरस का पहले इम्यूनिटी आपकी इतनी बढ़ेगी कि वो आपको छू नहीं पाएगा। और अगर कोरोना आपसे इन्फेक्टेड हो गए हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं, तो फिर जो आपका नेज़ल ट्रैक है, यानी नासिका से और चैम्बर तक जाने का रास्ता है, उतनी देर में जो वो 4-5 दिन कोरोना वायरस रुकता है, वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, उसको वहाँ से बाहर फेंक सकते हैं, उसको वहाँ पर दग्ध कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। तो उसका काम कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो आहार है, खाने में थोड़ी सी अच्छाई का पालन करिए। आपको जो ये को हुआ था इतने दिन का लॉकडाउन, उसमें आपने अपने आप बहुत सारे नियमों का पालन कर लिया, क्योंकि बाज़ारी खाना आपका छूट गया, इसलिए बहुत सारी बीमारियां आपकी अपने आप ख़त्म हो गई। अब कोरोना तो याद रह गया, लेकिन और भी तो बीमारियां थी दुनिया में। इस दौरान आपने देखा कि वो बीमारियां सारी गायब हैं। आपने प्रकृति को सुंदर बनाने में योगदान दिया, क्योंकि उस दिन गाड़ियाँ नहीं चली हैं, उस दिन जो है इतने दिन तक, और इतने दिन तक धुआं, धूल, दक्कड़, फैक्ट्री, प्रदूषण सब खत्म रहा। तो आपकी प्रकृति, सहारनपुर की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसको दुनिया ने देखा है। तो उसको हम मेंटेन करें, जिससे कि प्रदूषण मुक्त जो हमारा सहारनपुर है वो आपको स्थायी स्वास्थ्य ऐसा दे कि आने वाले समय में कोरोना नहीं, कोरोना के पिताजी भी आ जाएं तो सहारनपुर वालों को ना छू सकें। तो इस तरह से हम अपने खान पान में परिवर्तन लाएं कि बाहर के जो ये फास्ट फूड हैं और जिसको कहना चाहिए टिन्ड फूड्स हैं, इनको न प्रयोग करें। इसके साथ साथ प्रतिदिन के खान पान में गर्म पानी का सेवन करिएगा, नींबू पानी का सेवन करिएगा, ऑन एंड ऑफ। ख़ास तौर से आप जिसको हम काढ़ा कह सकते हैं, तो वो शौकिया भी लोग, शौकिया पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें पी लेते हैं, तो और अपना सत्यानाश भी करते हैं उससे। तो हम अगर शौकिया काढ़ा पीना पसंद करें, जिसमें विशेष रूप से मतलब गिलोय जरासी ले लीजिएगा, 5-4 पत्ते तुलसी के ले लीजिएगा, 2-3 पत्ते अमरूद के ले लीजिएगा, जरा सी हल्दी डाल लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें जो काली मिर्च है मतलब वो डाल लीजिएगा, जरा सी अदरक डाल लीजिएगा, और चोकर, आधा चम्मच चोकर, बस इसको खूब अच्छे से पकाइए। और जब वो आधा रह जाए पकते पकते, तो उसका बढ़िया सिप करके उसका सेवन करिए। आप देखेंगे कि आप अपने आप ही अपने इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा बना लेंगे। शहद का प्रयोग भी उसमें आप करिए, लेकिन शहद को पकाना नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम नुस्खा बताते समय पूरी बात नहीं बताते तो लोग उसका नुकसान उठा जाते हैं। शहद वो आहार है जो जिस आहार के साथ मिलाते हैं तो उसको वो उसकी भूमिका को बूस्टअप कर देता है। तो इसलिए जब हम शहद का प्रयोग करेंगे तो उस समय उसको आग से जब उतार लेंगे तब उसको मिलाइएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी का लेवल जो है काफ़ी विस्तृत होगा। इसके साथ साथ जो योग की विशेष रूप से प्राणायाम की क्रियाएं हैं, तो और जिसका नाम ही हमने दिया है एक गति को, जिसको कहा है हमने ऊर्जा गति। ऊर्जा गति और गर्दभ गति, ये 2 गतियाँ ऐसी हैं, इनको आप कर लें तो आपका हिसाब ऐसा हो जाएगा कि बस अभी उठें और काम पर चलें। तो कोरोना तो बहुत पीछे छूट जाएगा। तो ऊर्जा गति में पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो आपका सूर्य चक्र उसमें चलेगा, और सूर्य नाड़ी चलने की वजह से आपका जो इम्यूनिटी लेवल है बहुत ऊंचा चला जाएगा। तो कोई भी रोग है, तो कोरोना तो एक नाम आजकल मिला हुआ है, तो कोई भी कोरोना जैसा आएगा तो उसे रोना पड़ेगा, आपको नहीं रोना पड़ेगा। तो इसका अभ्यास आप करिएगा। आज हमारे साथ थे पद्मश्री भारत भूषण जी, जिन्होंने आपको जानकारी दी किस प्रकार आप अपना बचाव कर सकते हैं, और एक उन्होंने संदेश भी दिया कि इस बार जो है योग दिवस पर हम कोरोना पर ग्रहण लगाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में भ्रम होगा कि सूर्य ग्रहण के दिन हम योग के नज़दीक रहें या दूर रहें। गुरुजी ने बहुत ही अपनी स्पष्टवादिता से जो है आपको मैसेज दिया है।